आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए 17 फरवरी का पेपर मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। तो 17 फरवरी यानी कि आज का आपका जो पेपर है उसमें किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए समझते हैं। तो 75 में से 70 अंक चाहिए, तो अच्छे से मेहनत करें, पूरा वीडियो कंप्लीट आपको करना है। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na है। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? NH42SO4। चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। पांचवा है रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। और चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं, तो चमगादड़ द्वारा पराध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। और पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का आपका डी और चौथे का आपका बी रहेगा। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। यहाँ से पांचवे का ए और छठे का आपका सी रहेगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेस पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तीसरा है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में रेडियस तरंग के रूप में संचलित होती है, तो सोडियम लिक्विड गैस के रूप में। तीसरा है गति का नियम सर्वप्रथम रेडियस ने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। पांचवा वाष्पीकरण से रेडियस उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। और पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। और यहाँ से तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। तो पहली जोड़ी है तरल संयोजी ऊतक, तो क्या होता है? रक्त। दूसरा है त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक रहेगा Ms-2। तीसरा है ऊर्जा, तो ऊर्जा का रहेगा अदिश राशि। और पत्तियों से भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। और एरोसोल, तो इसका रहेगा कुहारा, कुहासा, बादल। ये हो गई जोड़ियां। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ से हम डाल लेंगे नंबर जोड़ियों पर। तो ये आपकी फ्लोएम चौथी जोड़ी रहेगी, ये वाली आपकी छठी, और ये वाली आपकी पांचवी रहेगी। और यहाँ से आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, ये हो गई जोड़ियां। यहाँ से है आपका एक वाक्य में उत्तर। पहला है उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सतह से किया जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वार्मी कंपोस्ट। अगला है दाब का एसआई मात्रक लिखिए, तो इसका N/m²। तीसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। अगला है संवेग का मात्रक लिखिए, तो संवेग का मात्रक आपका रहेगा kg/(-1). और नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरन काइमा का बना होता है। अगला है कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम भरेंगे। तो पहले का आंसर आपको भर लेना है, यहाँ से ट्रांसलेट कर लीजिएगा आप। और दूसरे का
और छठे का आप कंप्लीट कर लें। और यहाँ से 5वां प्रश्न जिसमें सत्य-असत्य है। तो पहला है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता है, असत्य है। दूसरा है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, सत्य रहेगा। यहाँ से द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सत्य है। और पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं, सत्य है। और वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है, असत्य है। और कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करेंगे टिक। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य। और बाकी के आपके जो प्रश्न हैं इनके आप स्क्रीनशॉट लें। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निलंबन के कोई 2 गुणधर्म आपको लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलें सभी प्रश्नों का। और आज का आपका पेपर मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया है, तो आपको यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट कर लीजिए पूरा पेपर अच्छे से। और ये यहाँ से, और ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आपका 20वां प्रश्न, 21वां यहाँ से। और यहाँ से पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें।